नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना से निकाली गई है और शॉर्ट में एनआईटी पटना से भी समझ सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। इसका मतलब है ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सारे पद इसमें नॉन टीचिंग के रहने वाले हैं और ये आपकी परमानेंट नौकरी है। रेगुलर बेस पर ये वैकेंसी आउट की गई है। 5 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आउट की गई है और पांचों पोस्ट के अलग अलग एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 01/2026 ये दिया गया। ये पहला वैकेंसी है जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए निकाली गई है। टोटल 2 सीटों पर ये भर्ती निकाली गई है। उसके बाद और नीचे देखिएगा तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, एक ही सीट पर ये वैकेंसी आउट की गई है जो कि यूआर से भरना है। मतलब ओपन कोटा है, कोई भी इसको भर सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन में देखिएगा तो टोटल 11 सीटों पर ये वैकेंसी निकाली गई है और इसमें लगभग हर कैटेगरी को मौका दिया गया है। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे और इसका विज्ञापन संख्या देखिएगा तो 03/2026 दिया गया। ये तीसरा वैकेंसी है। इसका मैं दिखाना भूल गया, यहाँ से आप लोग देख लीजिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन में 02/2026 दिया गया है। सभी के अलग अलग है। 5 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ से चौथा देख लीजिए 04/2026 दिया गया जो कि टेक्निकल असिस्टेंट के लिए निकाली गई है। टोटल 10 सीटों पर ये वैकेंसी आउट की गई है। लेवल 6 का आपका इसमें सैलरी रहने वाला है और इसमें भी सभी कैटेगरी को मौका मिलने वाला है। और टेक्नीशियन का देखिएगा तो लेवल 3 का इसमें आपको सैलरी मिलेगा। और लास्ट में जो 5वीं वैकेंसी है इसको आप देख लीजिए, ये भी नॉन टीचिंग की है और 05/2026 दिया गया है जो कि जूनियर असिस्टेंट के पद पर निकाली गई है। टोटल 12 सीटों पर ये वैकेंसी आउट की गई है। यूआर में 8 है, ओबीसी में 2 है, ईडब्ल्यूएस और एससी में एक सीट पर वैकेंसी आउट की गई है। इसमें आपका टाइपिंग रहने वाला है। मैं क्वालिफिकेशन भी दिखाने वाला हूँ। पांचों भर्तियां का जो ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है सेम दिया गया है और अंतिम डेट भी सेम है। तो यहाँ से देख लीजिए 3 मार्च से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, 24 मार्च तक चलने वाला है। उसके बाद आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है। यहाँ से देख लीजिए 30 मार्च अंतिम डेट दिया गया। ये इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा। टेक्नीशियन की योग्यता के बारे में बात कर ले तो अलग अलग डिसिप्लिन में ये वैकेंसी निकाली गई है। लाइक सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं निकाली गई है। उसके बाद हार्डवेयर से भी मांगा गया है और नेटवर्किंग में भी निकाला गया है। और देखिएगा तो मटेरियल इंजीनियरिंग में है, कंप्यूटिंग में है। उसके बाद सीएससी है। उसी के हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन भी रहने वाला है। लाइक यहाँ से आप अगर पहला वाला देखिएगा सॉफ्टवेयर में तो आप 12वीं पास है साइंस से और 60% है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा 12वीं पास और कम से कम 50% के साथ और 1 साल का आपके पास रिलेटेड ट्रेड में अगर आईटीआई कोर्स भी है 1 साल वाला तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और यदि 10th के बाद आपने 2 साल वाला आईटीआई किया है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन 10th में 60% कम से कम होना चाहिए। और यदि आपने डिप्लोमा भी किया है 3 साल वाला जो 10th के बाद किया जाता है रिलेटेड ट्रेड में लाइक सॉफ्टवेयर में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिस डिसिप्लिन में आप फॉर्म भरिएगा उसी डिसिप्लिन में आपसे सर्टिफिकेट कोर्स या रिलेटेड कोर्स के बारे में जानकारी मांगा जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट का क्वालिफिकेशन देख लीजिए दोस्तों, तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग का बताया गया है। तो सिविल इंजीनियरिंग है तो जाहिर सी बात है सिविल से ही आपसे क्वालिफिकेशन मांगे जाएंगे। जैसे कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बीई बीटेक मांगा जा रहा है सिविल ब्रांच से, या तो आप डिप्लोमा भी किए हैं सिविल से तो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इसमें भी आपसे बीई बीटेक या डिप्लोमा मांगे जाएंगे इलेक्ट्रिकल से ही। और ईसीई में भी निकाला गया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को भी इसमें मौका दिया गया है। फिर उसके बाद देखिएगा तो कंप्यूटर साइंस में भी निकाला गया है, सीएस में भी निकाला गया है और कंप्यूटिंग में भी इसमें भी मांगा गया है। उसके बाद देखिएगा तो सॉफ्टवेयर का भी है। उसके बाद लास्ट वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट का है तो इसमें भी आप देख सकते हैं ग्रुप सी का आपका नौकरी रहने वाला है और अपर एज लिमिट 27 दिया गया है। और इसको आप 12 से ही भर सकते हैं। 10+2 मतलब 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है, लेकिन आपके पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए और साथ में आपके पास एमएस ऑफिस का भी ज्ञान होना चाहिए। लाइक एमएस वर्ड हो गया और स्प्रेडशीट मतलब कि एमएस एक्सेल हो गया। और जैसा कि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि इसमें कोई एक्सपीरियंस का मांग नहीं रखा गया। बिना एक्सपीरियंस के इस फॉर्म को भर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।